हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है, जो कि कई एग्जामों में भी पूछा गया है और उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, एम वत्स्य या अन्य। तो ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो ये दयाराम साहनी ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष। तो ये पूछ रहे इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये 7 वर्षों तक चला था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया या तुर्की। तो ये पूछ रहा है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खान। तो ये पूछ रहा है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो ये खिलजी ने जीता था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत। तो ये पूछ रहा है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो ये सूरत में किए थे, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है दामोदर, अजय, मयूराक्षी या स्वर्णरेखा। तो ये पूछ रहा है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्वर्णरेखा के तट पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? 22 मार्च, 22 दिसंबर, 22 सितंबर या 22 जून। तो ये पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वो भूमध्य रेखा कहलाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? अग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो ये अग्नेय चट्टान को रखा जाता है प्राथमिक में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, 7, 8 या 12। तो ये पूछ रहा है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्र किसको चित्रित करते हैं? राष्ट्रकूट कहानियां, रासलीला या जातक कथाएं या महाभारत। तो ये जातक कथाएं को चित्रित करती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, सी, जातक कथाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में है? बेलारी, विदर, बीजापुर या बागलकोट। तो ये पूछ रहे कि प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में स्थित है? तो ये बीजापुर में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन ए है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो ये पूछ रहे कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी,
इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या केप कैमोरिन। तो ये पूछ रहे हैं कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है, तो इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अकबर, अशोक, शेरशाह या शाहजहां। तो ये पूछ रहे सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो ये अशोक का है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए है गुजरात, असम, झारखंड या महाराष्ट्र। तो ये पूछ रहे डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये है गुजरात का, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर, सोनपुर, सूरजकुंड या उज्जैन। तो ये पूछ रहे कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है पुष्कर, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग की नियुक्ति कब किया था? 1919 में, 1917 में, 1921 में या 1896 में। तो ये पूछ रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग की नियुक्ति कब किया था, तो ये 1917 में किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो ये पूछ रहे हैं मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो ये है भारतनाट्यम से, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो ये पूछ रहे भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन का विकास कब किया गया था? 1911 में, 1912 में, 1931 या 1941। तो ये पूछ रहे भारत में वायु परिवहन का विकास कब किया गया था, तो ये 1911 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो ये पूछ रहे भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये है मध्य प्रदेश, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। तो ये पूछे ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये था पशुपालन, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू किया गया था? 1793, 1816, 1820 या 1822। तो ये पूछ रहे भारत में पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा लागू किया गया था, तो ये 1822 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या प्रधानमंत्री। तो ये पूछ रहे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, तो ये उपराष्ट्रपति संभालते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर, बचत की निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर या निम्न जीवन स्तर। तो ये पूछ रहे सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है, तो ये ब्याज की कम दर होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 65। तो ये पूछ रहे संविधान के किस अनुच्छेद में
उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 63 में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या स्विस संविधान? तो ये पूछा है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो ऑप्शन ए है बिछेंद्री पाल, संतोष यादव, डिक्की डोलमा या कुंगा भाटिया? तो ये पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये है बिछेंद्री पाल, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है? भारत, मालदीव, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो ये पूछे सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश है बांग्लादेश, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या पंजाब? तो ये पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1937, 1965, 1952 या 1957? तो ये पूछा एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो ये 1937 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने आमदनी पर कर की शुरुआत की गई थी? विलियम जोन्स किसने किया था? चार्ल्स वुड, जेम्स विल्सन या लॉर्ड मैकहोल? तो ये पूछ रहे भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो ये जेम्स विल्सन ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1956, 1951, 1948 या 1936? तो ये पूछ रहे भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था वर्ष 1948 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? इलाहाबाद, लेह लद्दाख, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहे कि भारत में सबसे ऊंचा हवाई जहाज पतन कौन सा है? सबसे ऊंचा हवाई पतन तो ये है लेह लद्दाख, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? गंडक, कोसी, दामोदर या हुगली? तो ये पूछ रहे भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, तो ये है कोसी नदी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर है? रामेश्वरम टीवी टावर, कंटका टीवी टावर, पीतमपुरा या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहे भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो ये है रामेश्वरम टीवी टावर, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या पद्म विभूषण? तो ये पूछ रहे भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ये है भारत रत्न, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? तो ये पूछ रहे भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर ये है मुंबई, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है गोमतेश्वर, शिवाजी की मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति या स्टैचू ऑफ यूनिटी? तो ये पूछ रहे भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है? कच्छ, लेह लद्दाख, थार या बीकानेर?
तो ये पूछ रहे भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये है थार, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है कारगिल, डोकलाम, सियाचिन ग्लेशियर या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो ये है सियाचिन ग्लेशियर, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो ये पूछ रहे हैं भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के में कौन है, तो ये है राजस्थान, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, चेनाब, सतलज या भागीरथी। तो ये पूछ रहे हैं भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो ये है यमुना, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा गुंबज है ताजमहल का गुंबज, गोल गुंबज, बीबी का मकबरा या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं भारत में सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है, तो ये है गोल गुंबज, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट या दिल्ली दरवाजा। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो ये है बुलंद दरवाजा, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है, ऑप्शन ए है हिसार, सोनपुर, होशंगाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है, तो ये है सोनपुर, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात। तो ये पूछ रहे हैं भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो ये है महाराष्ट्र, इससे ऑप्शन जाएगा सी, महाराष्ट्र। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, चार मीनार, कारको वाडी प्रतिमा, कुतुब मीनार या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो ये है कुतुब मीनार, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी।